हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी हटके है। आज हम आपको पहाड़ों की सैर कराएंगे। बहुत समय पहले की बात है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। पांडवों को यह बुरा लग रहा था कि युद्ध में उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को मारा है। वे बहुत दुखी थे और उन्होंने फैसला किया कि वे भगवान शिव से माफ़ी मांगेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। पांडव भगवान शिव को खोजने के लिए हिमालय की ओर चले, लेकिन भगवान शिव उस समय नाराज़ थे और वो नहीं चाहते थे कि पांडव उनसे मिलें। इसलिए उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया और उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर छुप गए। जब पांडव भगवान शिव को नहीं ढूंढ पाए तो भीम ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विशाल शरीर से दो पहाड़ों के बीच खड़े होकर एक लंबा रास्ता बंद कर दिया, जिससे शिवजी बैल के रूप में वहां से भाग न सके। जब शिवजी ने यह देखा तो उन्होंने छिपने की कोशिश की, लेकिन भीम ने बैल की पूंछ पकड़ ली। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, वह गायब हो गया और उसके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर प्रकट हो गए। तो इन जगहों को पंच केदार कहा जाता है, जैसे केदारनाथ जहाँ उनकी पीठ प्रकट हुई, मध्य महेश्वर जहाँ उनकी नाभि का भाग प्रकट हुआ, तुंगनाथ जहाँ उनके हाथ प्रकट हुए, रुद्रनाथ जहाँ उनका चेहरा प्रकट हुआ, कल्पेश्वर जहाँ उनकी जटाएं प्रकट हुईं। पांडवों ने इन सभी स्थानों पर मंदिर बनवाए और वहाँ भगवान शिव की पूजा की। तो इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। पंच केदार की यह कहानी सिर्फ मंदिरों की ही नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और सच्चाई की कहानी है। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेनी चाहिए। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।